पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर भारतीय बयान को मन घड़त करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान वाज़ेह करता है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जायज़, टारगेटेड और मुतनासिब नौइयत की हैं, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाती हैं। पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी और इलाक़ाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने का भारतीय रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने है। भारत ने मुतअद्दिद मौक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करते हुए खित्ते के अमन को खतरे में डाला। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। जिला खैबर के इलाके बाड़ाज़का खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। लोअरदेव में खवातीन के मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 15 तालबात जख्मी। चित्राल में सैलाब से मकानात, मसाजिद, पुल और गाड़ियां मुतासर। सवात, बाजोड़ और एबटाबाद में भी तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। एबटाबाद में मानसरा रोड पर सैलाबी रेले में गाड़ी बह गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में भी तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल। सवात में सयाहों से भरी कश्ती सैफुल्ला झील में उलट गई। 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कश्ती में एक ही खानदान के 9 अफराद सवार थे। 4 ताहाल लापता, तलाश जारी। नारायण में वीडियो बनाने की कोशिश के दौरान एक गाड़ी दरियाए कुन्हार में बह गई। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए चारों नौजवानों को बचा लिया। पुलिस के मुताबिक 4 दोस्त गाड़ी को दरिया से गुजारकर वीडियो बना रहे थे कि अचानक पानी के तेज बहाव के बायस गाड़ी बेकाबू होकर दरिया में बह गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून तैयारियों से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास। वफाक और सूबों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी यकीनी बनाने, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम का फैसला। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA रवां हफ्ते तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का हंगामी दौरा करें। इजलास में वफाकी वज़ीर ख़जाना को मुमकिन मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी फंड्स की पेशगी दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से हौलनाक सानहा, मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वाले 14 बच्चे मिट्टी तले चास हुए। इल्म की प्यास बुझाने के लिए ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे घर न लौट सके। नन्हे मुन्नों की नमाजी जनाजा और तदफीन पर हर आंख अश्कबार। कई घरानों के चिराग बुझ गए। खुशियों से आबाद आंगन मातम कदों में बदल गए। खातून टीचर के बेटे की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला पंजाब का सानहा कहना में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना की कहना में शहीद बच्चों के घर आमद वालिदैन और लवाहिकीन से ज़ाहिर ताज़ियत। फातिहा ख़्वानी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि सानहा कहना की तहकीकात जारी है। हर पहलू को मद्देनजर रखकर रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। अस्पताल में दाखिल जख्मी बच्चों को बेहतरीन तिब्बी और इलाज के मुआलजा की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक। पुलिस ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मतन के मुताबिक अफसोसनाक हादसे में 14 बच्चे जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। छत पर गफलत और लापरवाही के बायस काम करने से कीमती जानों का ज़िया हुआ। कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया और छत पर मुरम्मत का काम किया गया। ज्यादा वजन पड़ने से छत नीचे आ गिरी। मालिक मकान समेत 5 अफराद ज़ेर हिरासत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल और दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर दानिश स्कूल जल्द तामीर करने की हिदायत। कहा दानिश स्कूल और दानिश यूनिवर्सिटी इंतहाई अहम कौमी असासा हैं। दानिश स्कूलों से कौम के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए बेहतर सरमायाकारी की। मुजफ्फराबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का कार्टिक कॉम्प्लेक्स का बनाया गया। दानिश स्कूलों का डिज़ाइन इलाकाई सकाफत से हम आहंग होना चाहिए। तदरीसी और दीगर अमले की भर्ती के साथ खालिस्तान मेरिट पर की जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास, किसान कार्ड और ज़राई मैकनाइजेशन का तफसीली जायजा। पंजाब में बड़ा ज़राई इनकलाब, 10 लाख किसान कार्ड, 360 अरब का लोन, 99% लोन की रिकवरी, शफाफियत 100%। वज़ीर आला ने थल से पुचहार तक, जनूबी पंजाब से सेंट्रल पंजाब तक किसान की एम्पावरमेंट का सिलसिला तेज कर दिया। किसान कार्ड प्रोग्राम में मजीद 50,000 काश्तकारों का इजाफा, तादाद 10 लाख के हदफ की तरफ गामजन। मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब की तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। सूबे में 10 नए और जदीद सहूलियात से लेस मॉडल एग्री मॉल्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती और कोर कमांडर बलोचिस्तान का गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा का दौरा। बलोचिस्तान हुकूमत का गर्ल्स कैडेट कॉलेज के लिए 12 मिलियन रुपए की ग्रांट का ऐलान। सरफराज बुख्ती ने कहा कि रियासत पाकिस्तान हमारे लिए हर शय से मुकद्दम और अजीज है। तालिबात हर फील्ड में रियासत की सफीर बनकर पाकिस्तानियत का प्रचार करें। गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा पाकिस्तान की मिसाली और मयारी दरसगाह है। गर्ल्स कैडेट कॉलेज की खुद सरपरस्ती करके इसे दुनिया का मिसाली इदारा बनाएंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की माली साल 2025-26 में रेवेन्यू टारगेट हासिल करने पर FPR को मुबारकबाद। कहा, ये तारीखी कामयाबी टीम वर्क, मुसलसल इस्लाहात और FPR की अनथक मेहनत का नतीजा है। माजी में पहले कभी भी इतनी कम मुद्दत में टारगेट हासिल नहीं किया गया। बेहतर रेवेन्यू कारकर्दगी से माली खसारा कम हुआ और मुल्क की मुआशी बुनियादें मज़ीद मुस्तहकम हुई। मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी का निज़ाम नाफिज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, शहरिया पासपोर्ट फीस की अदायगी डिजिटल तरीके से कर सकेंगे। इन्हें तवील कतारों और घंटों घंटों इंतजार की जहमत से निजात मिलेगी। कैशलेस निज़ाम के नफाज से पासपोर्ट सर्विसेज मजीद तेज, शफाफ और मुअस्सर होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की मुलाकात। मैंने सूबाई उमूर और अवामी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, बैन सूबाई ताउन के फ़रोग से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। बल्दिया फैक्ट्री केस में मुल्जिमान की रिहाई के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत ने नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़ेरे नज़र फैसले में चश्मदीद तिब्बी और दीगर शवाहिद को नज़रअंदाज किया गया। हक़ाइक़ और कानून के मुतसादिम फैसले के खिलाफ आर्टिकल 188 लागू होता है। MQM पाकिस्तान का साना गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात मंजर आम पर लाने का मुतालबा। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कई माह गुजर गए, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को पुरस्रार तरीके से छुपा दिया। रिपोर्ट छुपाने का मकसद बड़े नामों को बचाना है। गुल प्लाजा सानहे से 12,000 खानदान मुतासर हुए। रिपोर्ट मीडिया और मुतालिका इदारों को फराहम की जाए। सिंध में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। गवर्नर से निहाल काश्मीर सदर ICCMA अजीम हुसैन सिद्दीकी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंह ने कहा कि ICMA को सनतों के साथ अपने रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। करप्शन की रोकथाम और माली शफाफियत के फ़रोग़ पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का किरदार इंतहाई अहम। कौमी दौलत के ज़िया को रोकना और माली नज़्मो ज़ब्त को यकीनी बनाना आप लोगों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जमुना कॉर्नर सिंध के नौजवानों को आलमी सतह पर मुकाबले के लिए तैयार करेगा। सिंध के नौजवानों को मसनूई जहानत की तेजी से बदलती दुनिया के लिए तैयार करना हमारी तरजीह है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गूगल जमुना फॉर एजुकेशन कॉर्नर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम महज एक सहूलत नहीं बल्कि नौजवानों के लिए मुस्तकबिल के दरवाजे खोल रहे हैं। जो कौमें आज AI तालीम में सरमायाकारी करेंगी वही कल की क़यादत करेंगी। NED यूनिवर्सिटी ने गूगल और टेक वैली पाकिस्तान के इश्तराक से कायदाना कदम उठाया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जिल नाम मेमन से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले वफूद की मुलाकात। साइलिन के मसाइल सुने और मुताल्लिक़ हुकाम को मसाइल के हल के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की।
कहा शर्जीली नाम मेमन ने कि सिंध हुकूमत सूबे भर में अवामी फलाह के विजन के तहत तारीखी तरक्याती मंसूबों पर काम कर रही है। कुदरती आफात, मौशी चैलेंजेस और दीगर मुश्किलात के बावजूद सिंध हुकूमत ने तरक्याती सफर को जारी रखा और अवामी खिदमत के मिशन से पीछे नहीं हटी। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान के साथ मामलात खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरान को जौहरी हथियारों को करने के रास्ते पर आगे बढ़ना है। खित्ते में अमन से ही सियासी और माशी इस्तेहकाम मुमकिन है। नामालूम हैकर्स की जानिब से भारतीय न्यूज चैनल है भारत को वाज़ेह पैगाम। हैकर्स ने भारतीय न्यूज चैनल TV9 तेलुगु को फ्रीडम टीवी का कॉन्ट्रैक्टर बनाकर हैक कर लिया। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान हैकर्स की तरफ से TV9 तेलुगु चैनल पर पाकिस्तान का कौमी तराना चला दिया गया। हैकर्स ने भारतीय सदर के खिताब के दौरान TV9 को फ्रीडम टीवी काउंटर के साथ साथ काउंटर टेररिज्म के साथ नशरियाती सिस्टम तक रसाई हासिल की। इस कार्रवाई के दौरान हैकर्स की जानिब से तंबीह की गई कि पाकिस्तान से छेड़छाड़ की गई। चैनल्स की नशरियात के मुतासर होने पर मुख्तलिफ दावे और कयास आराइयाँ सामने आने लगी। माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार और गोदी मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहता है, मगर हैकर्स ने इस निज़ाम की कलाई खोल के रख दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन डॉक्टर विक्टर गाओ के बयान की तायीद। एक्स अकाउंट पर विक्टर गाओ का बयान शेयर करते हुए ख्वाजा आसिफ ने उसे पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करार दिया। डॉक्टर विक्टर गाओ ने सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया के इस हिस्से में किसी को भी पाकिस्तान के बुनियादी मफादात, बिलखुसूस उसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए चीन के अज़्म पर शक नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत नहीं रखता। अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो ये एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर होगा। सेनेटर शहादत अवान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सिंतास मुआहदे पर गुफ्तगू, कहा भारत को समझना चाहिए कि वो खुद भी बालाई दरियाओं पर इन्हिसार करता है। भारत का पानी भी चीन से आता है, इसलिए रद्द अमल का भारत को सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत को माजी के वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। कराची में कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का नेटवर्क एक बार फिर फाल। पिंकी नेटवर्क के पुराने मोबाइल फोन नंबर बंद, नए नंबर से कोकेन के कस्टमर को पैगामात मिलना शुरू। कोकेन के ऑर्डर और डिलीवरी से मुतालिक मालूमात के लिए 2 नए नंबर दिए गए। गोल्डन कोकेन स्टफ 25,000, सिल्वर कोकेन स्टफ 15,000 में फरोख्त किया जाने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 40 से 50 मिनट में कोकेन पहुँचाने का इंकशाफ। कोकेन डिलीवर करवाने वाले का ऑडियो मैसेज भी सामने आ गया। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला सोना 5,200 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की नई कीमत 4,19,636 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,458 रुपए कमी। 10 ग्राम सोने का भाव 3,59,770 रुपए हो गया। पाकिस्तान सॉफ्ट टेनिस टीम जनूबी कोरिया से तीसरी पोजीशन अपने नाम करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर अंजुमन आराइया के जिम्मेदारान और अरकान समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। खिलाड़ी और कप्तान हमजा सईद आराई ने आइंदा मुकाबलों में तलाई तमगे वतन के नाम करने के आज़म का अयादा किया और चैनल 5 न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।